हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत की नदी से संबंधित टॉप 40 प्रश्न पढ़ने वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी भी है। दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले 40 ऐसे प्रश्न हैं जो भारत की नदी से संबंधित कई बार पूछा गया है। 40 प्रश्न पढ़ने के बाद एक ही प्रश्न भारत की नदी से आपको छूटने वाला नहीं है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। मान लीजिए यहाँ पे गंगा नदी है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है और दोनों को जलधारा एक साथ यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर, तो इस जलधारा को जो आगे बढ़ता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेघना। ठीक है ना, मेघना। तो याद रखिएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सांगपो पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में बार बार, तो याद रखें ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, किसमें, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। किस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, यानी किस नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किस नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गंगा नदी पर बनाया गया है महात्मा गांधी सेतु, जो बिहार के पटना में है। सबसे लंबा सेतु है, ठीक है ना, जो नदी गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक कई बार पूछा गया एग्जाम हॉल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। दामोदर नदी को दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा। सारा क्वेश्चन 40 पढ़िए, वीडियो में देखिए, और सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीट होता है बार बार एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को किस में, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और दिहांग पूछा जाता है दोस्तों दिहांग, तो याद रखिएगा दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को किस में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। एसएससी CHSL में एक प्रश्न पूछा गया था, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, ल से लवन और ल से लूनी, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो लूनी नदी को भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी गुजरात के कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, जितना भी प्रश्न 40 का 40 प्रश्न दोस्तों, सारा प्रश्न सभी एग्जाम में किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और पूछा जाता है, तो इससे आप जरूर पूरा वीडियो देखिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, श्रीप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चंबल की सहायक नदी है श्रीप्रा नदी, चंबल की सहायक नदी है श्रीप्रा नदी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। कौन है, गोदावरी नदी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा आपसे भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा है, और दक्षिण भारत की गोदावरी है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये
वर्ड समझिए दोस्तों। पूछा जाता है वृद्ध गंगा के नाम से। गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखिए गोदावरी नदी को। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिएगा। और इसमें दोस्तों ये लगा दे कि दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की यहाँ पे लगा दिए, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है। किसे? कावेरी को। ये भी याद रखिए दोस्तों, शब्द में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय और दक्षिण भारत एक ही होता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको पूछा गया प्रश्न में कि दक्षिण भारत यहाँ पे नहीं लगाया है, सिर्फ लगाया गया है कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात हो रहा है तो कावेरी नदी। जब आपको ये लगा दे प्रश्न में कि दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहा तो कावेरी नदी को कहा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। उद्गम स्थल दोस्तों पूछा था, कोई नदी की शुरुआत कहाँ से हुआ वो पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलिए। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, त्र्यंकबंक गांव में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, गोदावरी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार ला कर रख ले, सीजीएल ने पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा और पैनगंगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी नदी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी कर लीजिए, यहाँ पर सी हो जाएगा, नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो नदी है दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 3 नदियाँ हैं, महानदी नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बॉर्डर पर है, तो आप मध्य प्रदेश से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है, यानी कावेरी नदी कहाँ से उद्गम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी पढ़ाए हैं, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, त्रियंकबंक गांव में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि कावेरी नदी गिरती कहाँ है जाकर। ठीक है, चलिए दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, कावेरी नदी गिरती है कहाँ पर गिरती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलने के बाद कावेरी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में यानी समुद्र में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है ना, उद्गम स्थल कौन नदी कहाँ गिरते, कौन नदी की सहायक कौन नदी, ये कई बार पूछा जाता है। तो वीडियो को देखते रहिए, सब कवर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों एनटीपीसी में और सीजीएल में भी कई बार इस प्रश्न हमको देखने को मिला है। ठीक है ना, जब हम नदी का टॉपिक सर्च कर रहे थे तो पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी। किसकी, कृष्णा नदी की सहायक है पंचगंगा तथा दूधगंगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कृष्णा नदी की उद्गम स्थल कहाँ है,
तो महाबलेश्वर में है। ठीक है, इतना याद रखिए। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। दो नदियों के बीच में क्या होता है, दो देशों के बीच में नदी का विवाद हो जाता है। ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान में विवाद है, नेपाल में भारत में कुछ विवाद है, उस सारा इस क्वेश्चन में आपको कवर मिलेगा, पर देखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में विवाद होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। याद रखिएगा, कावेरी से कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के बीच विवाद है। विवादित नदी क्या है, कावेरी नदी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा था एग्जाम हॉल में। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो देशों के मध्य है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद कर लीजिएगा। और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, दो देशों और दो राज्यों के बीच जो नदी का विवाद होते रहता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद हमेशा होते रहता है। ठीक है ना, इसकी समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। वाह नदी का मतलब ये है दोस्तों, वाह नदी का मतलब यहाँ से याद रखिएगा, वाह नदी का मतलब ये हुआ कि सबसे लंबी नदी कौन है। सबसे लंबी नदी कौन है, लंबी होगी तभी तो उसका जल प्रवाह यानी धारा की वाह सबसे अधिक होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, सी इसका राइट हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानस किस नदी की उपनदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी। ये प्रश्न दोस्तों बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी इस सब में हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मानस किस नदी की उपनदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ओके, चलिए 22 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। यानी हिमालय को जो काट करके नदी बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। ये तीन नदी है दोस्तों जो हिमालय को काट कर यानी बहकर सब तरफ बहती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, जितना भी 40 प्रश्न, नदी से एक भी प्रश्न छूटने वाला, सारा क्वेश्चन कवर किया गया है। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमरकंटक से उद्गम होने के बाद बिहार में वो नदी बहती है। सोन नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, सोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सोन नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोन नदी जो है जो अमरकंटक से निकलती है और बिहार में बहती है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 25 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं। यानी अमरकंटक से निकलती है कौन दो नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा, नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, टाइपिंग एरर हो गया था। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है। प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे, पहली तो गोदावरी है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, उत्तर में है कृष्णा नदी। कौन है, कृष्णा नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, सेकेंड। ठीक है ना, याद रखिए, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बोलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। राइट आंसर क्या हो गया बताइए? कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी। ये नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाती है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? कच्छ के रण में समाहित हो जाना, लुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, लूनी नदी है। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी है जो गुजरात में है, कच्छ के रण में लीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 30 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। याद रखिएगा सब नदी का उद्गम भारत में है, बट सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भी प्रश्न दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न है BSSC में। ठीक है ना। चलिए 30 नंबर हो गया। 31 नंबर देखिए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा है, दक्षिण हटा देगा आपको, दक्षिण भारत का हटा के प्रायद्वीपीय दे देगा। ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन है? तो राइट आंसर उसका गोदावरी हो जाएगा। ठीक है ना, गोदावरी नदी सबसे बड़ी यानी लंबी नदी है। ठीक है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए 32 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिए दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। कहाँ? मानसरोवर झील के पास, जो अपना देश में नहीं है, ये तिब्बत में है, चीन के आसपास है। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर है, मानसरोवर झील के पास होता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? यानी सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कौन नदी है? तो कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है, यानी इधर से उधर उसका मार्ग यानी धारा का प्रवाह हो जाता है। और इस नदी से बिहार में सबसे अधिक बाढ़ होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, यानी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ कोसी नदी से होता है। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिएगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? इस ऑप्शन के अनुसार बनाना है आपको, और ये प्रश्न कई बार हमको देखने को मिला है, इसी प्रकार से हम पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपको याद रहेगा कौन नदी का उद्गम होता है, तो ऑप्शन आप छांट लीजिएगा। तो नर्मदा नदी जस्ट पीछे पड़ा है। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः यानी अंत तक अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अंततः कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। कौन नदी? तो नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी अंतिम में अरब सागर में गिरती है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दक्षिण भारत है ना, तो इसे कहा था बंगाल की खाड़ी, इसे कहा था अरब सागर, इस साइड को। ठीक है, तो नर्मदा नदी इधर गिरती है, इस ओर गिरती है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सबसे बड़ा जो नदी का मुख होता है दोस्तों, किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी। याद रखिए दोस्तों, हुगली नदी। ये प्रश्न RRB में पूछा हुआ प्रश्न है, रेलवे में कई बार। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है? यानी कौन सी नदी जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया है? 2008 में इसे दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा नदी है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, लास्ट है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ निकलती है भागीरथी नदी? गोमुख की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? गोमुख की पहाड़ी से। बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 1 से लेकर के हमने 40 तक रिपीटेड और कई बार पूछा, सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़े जो भारत की नदी संबंधित है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। और दोस्तों अभी वीडियो को जस्ट शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।